अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मैच टीवी फ्रैंकफर्ट। यूनान कार ड्राइविंग सीरीज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हमारा टॉपिक जो चाह रहा था वो है शेयर्ड यूजर्स। इसकी मैंने वीडियो जो शेयर की है पहले आपके साथ, उसमें मैंने 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज इंशाल्लाह 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल एमईटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। इससे मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए हम वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। इन ए कंट्री रोड वेयर इट इज रेनिंग एंड इट डार्क, व्हीकल आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग देयर डिप हेडलाइट ऑन, व्हाट शुड यू हैव इन माइंड। देखें, अगर आप शहर से बाहर गाड़ी चला रहे हैं, बारिश हो रही है, अंधेरा है और सामने से गाड़ियां भी आ रही हैं, उनकी हेडलाइट ऑन है, आपके माइंड में क्या होना चाहिए? दैट इफ यू स्विच ऑन द फुल बीम हेडलाइट यू मे अवॉइड पॉसिबल डेथ। लेकिन स्विच ऑन फुल बीम करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि अगले को नुकसान होगा। बल्कि इसमें आता है दैट इफ द विंड स्क्रीन इज वेट यू मे बी डैजल। बारिश में आप वैसे ही डैजल होते हैं, क्योंकि जब आपकी स्क्रीन गीली होती है ना तो आपको अगले की मध्यम लाइट जो टिप होती है वो भी ऐसी लगती है जैसे फुल लाइट ऑन है, क्योंकि जब स्क्रीन गीली होती है तो लाइट फैल जाती है। विच फैक्टर मे क्रिएट डेंजर फॉर रोड ट्रैफिक। कौन सी चीज जो है वो पैदा कर सकती है रोड ट्रैफिक के लिए? वेरी हाईली एडजस्टेड मेन बीम हेडलाइट, डैमेज बोनेट ऑफ ए कार। देखिए, बोनेट का तो नहीं कोई खतरे से मतलब हो सकता है। इसमें आता है वाई वेरी हाईली एडजस्टेड मेन बीम हेडलाइट। अगर आपने लाइट को हाईली एडजस्ट किया हुआ है, हाई बीम हेडलाइट, यानी बाद दफा होता है ना हमारी डिप हेडलाइट भी ऐसी एडजस्ट हुई होती है जैसे वो लगता है कि फुल लाइट ही ऑन है। यानी आपकी लाइट अगर सही एडजस्ट नहीं हुई और वैसे ही लग रहा है बड़ी लाइट की तरह, फुल बीम की तरह, तो वो भी खतरा पैदा कर सकती है। विच यूजर ऑफ द रोड नेटवर्क शुड यू बी केयरफुल ऑफ। कौन से रोड यूजर जो होते हैं उनसे आपने ज्यादा केयरफुल होना होता है। इसमें बच्चे भी आ जाते हैं और इसमें मतलब जो आपके इनवैलिड चिल्ड्रंस एंड कंडीशन हु नीड हेल्प। हर वो बंदा जो, एक तो बच्चा है वो और दूसरे जो बंदे ज्यादा जो होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, जैसे बेहिंडर बंदे होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं या जिनको नजर नहीं आ रहा होता, उनके लिए आपने ज्यादा केयरफुल होना होता है। हाउ डज डिफेंसिव ड्राइविंग मीन, सॉरी व्हाट डज डिफेंसिव ड्राइविंग मीन। डिफेंसिव ड्राइविंग का क्या मतलब होता है? डिफेंसिव का मतलब होता है मुताद। तो मुताद ड्राइविंग का क्या मतलब है? आप उसके में इंसिस्ट तो नहीं करेंगे ना अपने राइट के लिए। एक अच्छा डिफेंसिव ड्राइवर वही होता है जो कि केयरफुल होता है। बी केयरफुल ऑफ अदर पॉसिबल मिस्टेक। ये नहीं आता कि वो स्टॉप करता है हर क्रॉस रोड पे। अगर आपके क्रॉस रोड यानी चौक में इशारा ग्रीन है तो आपने स्टॉप क्यों करना? वाई आर ड्राइवर्स नॉट परमिट टू ड्राइव वेरी स्लोली विदाउट सीरियस रीजन। ड्राइवर जो होते हैं उनको क्यों इजाजत नहीं होती, परमिट नहीं होता कि वो गाड़ी स्लो चलाएं बगैर किसी सीरियस रीजन के? तो इसमें यही होता है कि बिकॉज ट्रैफिक फ्लो वुड बी हिंड्रेड विदाउट सीरियस रीजन। ये ऐसी है जैसे पानी जा रहा है, आप उसके रास्ते में रुकावट डाल दें, पानी फैल जाएगा ना, फ्लो में रुकावट आ जाएगी। इसी तरह ट्रैफिक का जो फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप 50 की स्पीड वाले एरिया में 30 पे चला रहे हैं या 20 पे चला रहे हैं तो पीछे लाइन लग जाएगी, लोग आपको ओवरटेक करने लग जाएंगे। A two-wheeled moped which is moving at a low speed pulls in suddenly ahead of you in a road with heavy traffic। यानी एक मोपेड जो है, स्कूटरी जो है, वो हैवी ट्रैफिक वाले रोड पे एकदम से आपके आगे आ गया, तो आपने क्या करना है? अब हमने उसे हरन तो नहीं मारना। हम ना ये करेंगे यू शुड प्रिवेंट इट गोइंग अहेड ऑफ यू, आप उसे रोकेंगे आगे जाने से नहीं। यू शुड लेट इट पास, हम उसे फिर जाने देंगे। रश में अगर वो ऐसे गुजर के आ गया हमारे आगे तो जाए भाई, ठीक है। What should you have in mind when your vehicle is approaching children? जब आपकी गाड़ी बच्चों की तरफ अप्रोच कर रही होती है तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? वेरी क्विक एंड करेक्ट रिएक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। ये तो नहीं आएगा, मतलब ये पॉजिटिव बात है ना। इसमें यही आएगा एन इन प्रूडेंट बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो बड़ा इम्प्रूडेंट होता है, यानी कि बड़ा मतलब कह सकते हैं कि यानी
आप उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। बच्चों का पता नहीं होता, खड़े हैं एकदम दौड़ने लग जाए, एकदम वापस दौड़ पड़े, एकदम रुक जाएं, यानी उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट तरह का होता है। At what distance must you place the warning triangle when passenger vehicle is being abandoned in an expressway? यानी अगर एक गाड़ी जो है, कोई भी कार है, पैसेंजर कार है, कोई भी चीज है, अगर वो हाईवे एक्सप्रेस वे पे कहीं पे खराब हो जाए तो आपने वार्निंग ट्रायंगल रखना है, तो कहाँ आपने रखना है, तो कम से कम आपने 100 मीटर पीछे रखना होगा। यहाँ पे वो कह रहा है विच व्हीकल मस्ट वेट फॉर पेडिस्ट्रियन टू पास। अब देखा जाए तो दोनों व्हीकल ने रुकना है ना, पहली वाले ने तो रुकना ही रुकना है क्योंकि यहाँ पे ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बना है। अब टू वाला इसलिए रुकेगा जो बंदा इधर से उस तरफ जाना चाहता है, तो यहाँ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग तो नहीं है ना। तो जब भी आपने रोड से राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, तो ये जो जगह होती है ना इधर, इन जगहों से जो लोग रोड क्रॉस करते हैं उनको भी आपने लो करना है, इसलिए बोथ आएगा, बोथ व्हीकल। यहाँ पे वो कह रहा है कैन यू टेक द डिसीजन टू ओवरटेक दिस लॉरी ऑन द राइट। यहाँ पे वो कह रहा है कि नो, हम इसे नहीं कर सकते राइट से। क्यों? क्योंकि वो कहता है बिकॉज इट्स राइट इंडिकेटर इज ऑन। उसने अपना राइट का इशारा ऑन किया हुआ है, वो इस तरफ आना चाह रहा है, इसलिए हम इसे इधर से ओवरटेक नहीं करेंगे। एज द लॉरी इज एंटरिंग द मेन लाइन फ्रॉम एन एक्सीलरेशन लाइन। ये एक्सीलरेशन लाइन होती है जहाँ पे आप गाड़ी दौड़ाते हैं फिर अंदर आते हैं रोड के अंदर, तेज रोड के अंदर, मोटरवे के अंदर। तो वो वहां से वो इस तरफ आ रहा है, तो वो कहता है व्हाट कैन द ड्राइवर ऑफ पैसेंजर कार दैट इज मूविंग इन द राइट लैन डू। यानी अगर वो इस तरफ आ रहा है, मतलब रेस वाली लाइन से, एक्सीलरेशन वाली लाइन से रोड के अंदर आ रहा है, और अगर आप उस लाइन में मूव कर रहे हैं जिधर वो आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट द ट्रैफिक सेफ्टी। तो हमें उसे अलाउ करना चाहिए, या तो स्लो हो जाएं या लाइन बदल लें। तो यहाँ पे आएगा दे कैन चेंज लाइन, या तो वो लाइन चेंज कर ले पैसेंजर कार वाला जो भी है, और स्लो डाउन, या अपनी लाइन में स्लो डाउन हो जाए। सो एज फैसिलिटेट, यानी उसे हेल्प करे, फैसिलिटेट करे, मदद करे गाड़ी को कि वो मेन लाइन में एंटर हो जाए। यू कैन ओवरटेक नियर ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, क्या आप पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के करीब ओवरटेक कर सकते हैं? तो इसमें यही आता है कि अगर पेडिस्ट्रियन ना हो तो कर सकते हैं। इफ नो पेडिस्ट्रियन इज क्रॉसिंग इट एंड इफ द ट्रैफिक लाइट परमिटेड, अगर आपकी लाइट भी ग्रीन है और आगे से पेडिस्ट्रियन भी कोई को क्रॉस कर रहा है, तो फिर आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। यू हैव स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट बिफोर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, द ग्रीन लाइट ऑफ द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बिकम्स रेड, व्हाट शुड यू डू। तो कहता है कि आपने स्टॉप किया ट्रैफिक लाइट पे बिफोर ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो ग्रीन लाइट है पेडिस्ट्रियन की वो रेड होगी, अब आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपने मूव तभी करना है जब आपका ये रेड इशारा जो है ये ग्रीन हो जाए। तो कहता है बी प्रिपेयर टू मूव ऑफ आफ्टर द ट्रैफिक लाइट बिकम ग्रीन एंड यू हैव मेड श्योर नो पेडिस्ट्रियन आर स्टिल क्रॉसिंग द रोड। हमने पीछे पढ़ा है ना, बाद दफा आपकी लाइट ग्रीन भी हो जाती है और पेडिस्ट्रियन की रेड होती है, तो फिर भी लोग कहीं रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, इसलिए वो कहता है हमने ये भी श्योर करना है कि कोई बंदा रोड तो नहीं क्रॉस कर रहा है। और आगे आपने तभी आप जाना है जब आपकी लाइट ग्रीन हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं अगर पेडिस्ट्रियन की रेड हुई है तो आप भी चल पड़े, आप ग्रीन होगी तो आपने जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शुड यू अलाउ द पेडिस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड। अब ये देखिए यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी नहीं है, कोई ट्रैफिक लाइट भी है, फिर भी लोग रोड क्रॉस कर रहे हो, डेफिनेटली फिर आपने उसको अलाउ ही करना है। यस, बिकॉज इट इज कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द हाईवे कोड एंड आल्सो बिकॉज दे आर वल्नरेबल। यानी अब आप ये तो नहीं कहेंगे पैदल चलने वाला अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो मैं उसे हॉर्न मारूंगा या मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा, मैं टक्कर मार दूंगा, आपने फिर भी उनको अलाउ ही करना है। व्हाट शुड यू डू इन दिस केस। अब ये देखें, ये भी वही सवाल है जो हमने पीछे किया है। बाद वो बंदा ऐसे खड़ा होया होता है सामने और लग भी रहा होता है, पता नहीं उसने क्रॉस करना है या नहीं करना, फिर आता है जी आप स्लो कर लें यहाँ पे, और अगर जरूरत है स्टॉप कर लें। स्टॉप बिफोर द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अलाउइंग द पेडेस्ट्रियन टू पास। कुछ लोग वो भी होते हैं जो रुक जाते हैं, उनका मतलब ये होता है गाड़ी वाला रुके, हमें अलाउ करे, फिर हम यहाँ से गुजरे। ट्रैफिक लाइट ऑफ द पिक्चर इज स्टेडी ग्रीन एंड देयर आर फ्लैशिंग अम्बर लाइट इन द फॉर्म ऑफ एन एरो। ये राइट साइड पे ना आपको लाइट नजर नहीं आ रही होगी, इस तरफ ये लाइट
ग्रीन के साथ राइट साइड पे, तो वो कहता है वो अम्बर है। और यू इंटेंड टू गो स्ट्रेट, आपने सीधा जाना है, व्हाट शुड यू डू। अब ये देखें हमारी ग्रीन है, उसके बावजूद ये बंदा रोड क्रॉस कर रहा है। पीछे हमने पढ़ा भी है कि बाद में फिर भी गाड़ियां जो है वो दूसरी तरफ वाली जो है वो तेज से गुजरी होती हैं। तो यहाँ पे आता है प्रोसीड केयरफुली, गिव वे टू द पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल दैट आर स्टिल मूविंग एट द क्रॉस रोड इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस लाइट। इसका मतलब क्या होता है प्रीवियस लाइट, मतलब ये होता है कि बाद दफा दूसरी साइड की, जैसे ये हमारी लाइट अब ये जैसे रेड होने लगी है, मतलब पीली होगी फिर रेड होगी, तो वो उस सूरत में कहीं फिर तेज से गुजरते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि बाद दफा आपकी लाइट ग्रीन होती है, उसके बावजूद लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, और बाद दफा पिछली लाइट जो दूसरी साइड की ग्रीन थी, उस साइड वाले अभी भी रोड यूजर कहीं तेज से गुजरी होती हैं। इसलिए आपने यहाँ पे केयरफुल होना होता है, और अगर जरूरत हो तो आपने रास्ता देना है पेडिस्ट्रियन को भी। अगर कोई दूसरी साइड वाला गाड़ी वाला आ रहा है जो गलत ही है, लेकिन फिर भी आपने उसको भी अलाउ करना है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। व्हाट शुड यू बी केयरफुल अबाउट इन दिस केस, इस केस में आपने किस तरह से केयरफुल होना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गाड़ी खड़ी है, तो ये बोर्ड आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे जो हैं वो इधर आ सकते हैं या गुजर सकते हैं। देयर इज डेंजर ड्यू टू द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों का जो है ना खतरा हो सकता है। यहाँ पे ये बोर्ड जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ स्कूल है, बच्चे इधर उधर जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। यू आर मूविंग इन द मिडल लाइन ऑफ द रोड, आप मिडल में जा रहे हैं रोड के। व्हाट शुड यू बी वेरी केयरफुल अबाउट एंड व्हाट शुड यू डू इन दिस केस। अब देखें आप मिडल में जा रहे हैं ना, बाद दफा लेफ्ट वाली लाइन वाला जो व्हीकल है वो इधर आपकी मिडल लाइन में भी आ सकता है। यू शुड बी केयरफुल ऑफ पेडिस्ट्रियन एंड कंटिन्यू विदाउट स्लोइंग डाउन, नहीं पेडिस्ट्रियन का यहाँ पे तो हमने नहीं केयरफुल होना, यहाँ पे बड़ी रोड है। यू शुड बी केयरफुल ऑफ द पैसेंजर कार that is moving from the left lane to the middle lane and if necessary slow down, यानी आपने केयरफुल रहना है। जो लेफ्ट वाली लाइन वाली गाड़ी है ना वो मिडिल लाइन में भी आ सकती है आपके आगे, तो आपने उसके लिए केयरफुल रहना है, उसको अलाउ करना है। यहाँ पे ये देखें ये इनको कहते हैं स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल। तो ये जब खड़े होते हैं ना, इन द रोड यू आर मूविंग यू सी वॉलंटियर स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल, ये कोई पुलिस वाले नहीं होते, ये वॉलंटियर लोग होते हैं। तो आपने क्या करना है, डेफिनेटली स्टॉप लिखा हुआ है फिर आपने रुकना ही है। आपने हॉर्न नहीं मारना, स्टॉप बिफोर द लाइंस ऑफ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग एंड वेट अंटिल द स्टूडेंट पास एंड स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल गिव्स ए साइन फॉर यू टू पास। अब ये देखें बाद दफा कुछ जगहों पे होते हैं जैसे बस स्टॉप जहाँ पे स्कूल बस होती है, बच्चे बैठते उतरते हैं, वहां पे भी हो सकते हैं। इन जगहों पे भी हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे उतरते हैं बस पे, आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है वहां से गुजर के स्कूल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे भी वो खड़े हो जाते हैं मजीद एहतियात करने के लिए। विच व्हीकल मस्ट वेट फॉर द पेडिस्ट्रियन टू पास सेफली। अब ये देखें ये वाले पेडिस्ट्रियन है, एक वाला जो है वो समझेगा कि यार इनको उधर आने में टाइम लगेगा, वो तो गुजर सकता है, लेकिन दो तीन वालों ने मस्ट रुकना है। दो तीन वाले जो है ना उनने तो मस्ट स्टॉप करना है। पहले वाला जो है अगर वो रुक जाए ठीक है, वरना अगर वो करीब है गुजर सकता है, अभी ये इधर है वो गुजर भी सकता है। तो ये जी नाजरीन मैंने आपके साथ ये टॉपिक भी शेयर कर दिया है। 42 इसके टोटल क्वेश्चन थे दो वीडियो की शक्ल में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे जो एक दो टॉपिक रह गए हैं वो भी हम शेयर कर देंगे। देन हमारी मुकम्मल यूनान कार ड्राइविंग थ्योरीज की वीडियो जो है वो हो जाएंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।